जय श्री राधे। आज हम आपको स्वेटर में से सॉक्स बनाना बताएंगे। ये पुराना स्वेटर है, रिटायर करा हुआ। इसमें से सॉक्स बताएंगे आपको। ये देखो, ये नीचे की जो किनारी है, ये इसको काट लो पहले। इतनी चौड़ी पट्टी होनी चाहिए, इतनी चौड़ी। ये क्या है ना, ये जो ऊपर हम लगाते हैं उसमें सॉक्स में, तो उसमें लगाने के काम आती है। यदि हम ऐसी ये किनारी वाली पट्टी नहीं लगाएंगे तो फिर वो फोल्ड करना पड़ेगा हमें, और जब फोल्ड करेंगे तो वो बहुत मोटा हो जाएगा। तो इससे ये हल्का रहेगा, इसमें पतला रहेगा थोड़ा सा, तो ये लुक अच्छा आएगा इसका। तो हमें सबसे पहले इस किनारी को निकाल लेना है ऊपर लगाने के लिए। ये देखिए, यदि हम इस यदि हम यहाँ से लगाएंगे ना, तो ये देखो धागे निकलेंगे इसके, ये धागे निकलेंगे। और या फिर हमें ये इस तरीके से फोल्ड करके लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, ये किनारी वाली निकाल ली है, ये नीचे का है। ये देखो, इसमें से ये ऊपर की तरफ आएगा, ये सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, ये हमने साइड में रख दी। अब हम इसको कट कर लेंगे, अलग निकाल लेंगे इसे। इससे ये स्वेटर जो है काफ़ी स्ट्रेचेबल है, तो उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। और सर्दियां हैं, घर में बिना चप्पल के भी आप पहन के घूम सकते हैं। इससे क्या है, बड़े पहने या बच्चे पहने, इससे सर्दी नहीं लगेगी। तो ये हमने अलग कट कर दिया है, ये देखो। ये लाइन से लाइन मिला के रखना है हमें। अब हम आपको किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले हमें नाप लेना पड़ेगा। देखो, ये पैर है, और ये यहाँ से, और ये हमारा आ रहा है 9.5 इंची। देखो, ये अंगूठे से लिया है हमने, ये देखो, ये इस तरीके से इंची टेप रखा है। ये आ रहा है हमारे 9.5 इंची। 9.5 इंची हो गया, ये देखो, ये देखो हमारा 9.5 इंची है। अब हमने ये 9.5 है, और इसकी लंबाई 9.5 हो गई। उसकी चौड़ाई है आपकी 8.5, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 8.5 है, तो टोटल हो जाएगा। अब हमें इसको सिलाई में सिलाई लगाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। हमने 9.5 बताया था ना, तो 9.5 और आधा इंची ऊपर और आधा इंची नीचे के लिए हमारी 10.5 हो गई लंबाई इसकी। ये लंबाई होगी हमारी 10.5, और यहाँ पे, और जो 8.5 बताया था वो आधा इंची हम एक्स्ट्रा लेंगे उसके लिए। ये हमारा 4.5 पे निशान लगा देंगे, और इधर से लग गया हमारा 10.5 पे। ये देखो, ये 10.5 पे निशान लग गया। ये हमारा हो गया। यहाँ तक आ रहा था ये।
आधा इंची मार्जिन चला जाएगा। ये हमारा एक हो गया। ये देखो, ये हमारे दोनों पैर हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हम 5.5 में निशान लगाएंगे। आधा कर दो इसका, 5.25 है तो 5.5 में निशान लगा लो, कोई बात नहीं है। ये सिलाई लगाएंगे हम जहाँ पे हमने टिक लगाया है ना, वहीं तक सिलाई लगाएंगे ओनली। ऐसे ही हम यहाँ पे भी 5.5 इंची पे निशान लगाएंगे और ये देखो, अब दोनों को इस तरीके से रखेंगे। ये रख लिए, इस पे और निशान सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि ये ऊनी है, इनके धागे वागे बहुत निकलते हैं, तो ये एक तरह से ओवरलॉक हो जाएगी। सिलाई लगाने की वजह से इसमें से धागे वागे नहीं निकलेंगे। पहले दोनों तैयार करने के बाद इस तरीके से रखना है हमें। देखो, ये रख लिया, ये हमारे देखो दोनों रखे हैं। अब हमें इस तरीके से शेप देनी है इनकी। देखो, ये अंगूठा हो गया हमारा पैर का, और देखो ये उंगलियों की शेप है सबकी। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है कि एक ही पैर के बन जाते हैं, तो हमें दोनों को एक साथ इस तरीके से रखना है और ऐसे ही इसमें देनी है। मैं तो ऐसे ही लगा देती हूँ, लेकिन आपको दिखाने की वजह से मुझे टिक निशान लगाने पड़ रहे हैं कि आपको फिर कैसे पता चलेगी। तो अब इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से सिलाई लगा ली, थोड़ा नीचे तक ही लगाओ और ज़्यादा नीचे भी नहीं लगानी है।
गई हमारी। अब इस पर लगानी है। हमारी सेफ अच्छी नहीं आई है, ये थोड़ी सी नीचे तक सिलाई लगेगी इसमें। अब ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको कट कर देते हैं। और इसमें जो सिलाई लगाई है हमने, हमें सिलाई से देखो यहाँ तक सिलाई लगी है इसमें, देखो यहाँ तक तो सिलाई लगी है। और हमें इसको इसमें क्लियर दिखाई, देखो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक सिलाई लगी है। और हमें तो उससे थोड़ा पीछे तक कट करना है। यदि हम कट नहीं करेंगे ना तो ये पलटा नहीं जाएगा। ये इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा है जो काट देना है। ये देखो, मैं तो घर में इसी तरीके से के सॉक्स पहनती हूँ। और आप कैसे पहनते हो, मार्केट वाले या ये बना के, या कमेंट करके बताएं। इनसे कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में चप्पल नहीं पहन पाते हैं, और ज़मीन पे जब पैर रखते हैं सर्दियों में तो बहुत ठंडक मिलती है पैरों को। तो हमें ये सॉक्स इसीलिए बता रही हूँ आपको, जिससे आप बना के पहन सकें। ये देखो, मैंने पहले भी बताया था अभी कि ओवरलॉक तो नहीं है, लेकिन हम सिलाई लगा लेते हैं तो ये ओवरलॉक का ही काम करती है इस तरह से। इससे सिलाई लगाने से क्या होगा, ये धागे नहीं निकलेंगे। अगर हम सिलाई नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल सॉक्स बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, बहुत जल्दी बेकार हो जाएंगे। ये जो मैंने जो पट्टी निकाली थी ना, अब वो यहाँ काम आएगी। मैं बता रही थी ना ऊपर उस पर लगाने के लिए ये पट्टी निकाल रही हूँ। ये देखो, ये बड़ी है और हमें इस पट्टी को थोड़ा सा खींच के ही लगाना है। अगर खींच के नहीं लगाओगे ना तो उसमें धूल आ जाएगी, फिटिंग नहीं लगेगी। ये थोड़ी सी खींच के लगानी है। ये देखो, खींच के लगाने से उसमें एकदम प्रॉपरली फिटिंग आती है। वो जो लूजिंग सी होती है ना, वो नहीं होगा उसमें यदि हम खींच के लगाएंगे इसको तो। और ज़्यादा नहीं खींचना है। या ज़्यादा खींच दोगे, ज़्यादा खींच के लगाओगे ना तो फिर टाइट ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा ही खींचना है इसको, पट्टी को। ये देखो,
अब ये देखो हमारी ये इतनी एक्स्ट्रा बची है। ये हमें क्या करना है, इस पट्टी से इस पट्टी को मिला के उतनी एक्स्ट्रा काट लो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये वाली पट्टी और ये दोनों छोटी बड़ी हो सकती हैं। ऐसे ही इसको लगाना है, थोड़ा सा खींच के। ये देखो ज़्यादा खींचना नहीं है इसको। और इस पर बराबर रख के सिलाई लगाना। और इस पे भी सिलाई लगा देनी है। तो इससे क्या होगा, हमारे धागे नहीं निकलेंगे, बताया था मैंने आपको। अब ये हमारी पट्टी लग गई है। अब देखो ये इसको इस तरीके से पकड़ के, ये पट्टी लग चुकी है हमारी। अब यहाँ से सिलाई लगानी है। देखो कैसे लगानी है। ये देखो ये हमें इस तरीके से इसकी शेप देनी है। जो एड़ी होती है ना, यहाँ से थोड़ा थोड़ा, यहाँ से तो ऐसे देनी है और थोड़ा थोड़ा गिराते हुए लाना है। देखो इस तरीके से थोड़ा 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 कम करके लाना है। अगर आप एक साथ से गिरा दोगे ना सिलाई को, तो उसकी लुक अच्छा नहीं आएगा, फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, बहुत भद्दा लगेगा। तो हमें थोड़ा थोड़ा ही गिराना है। और हम दूसरे वाले पे भी इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये देखो इस तरीके से गिराते हुए लाना है हमें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसमें हम साइड में भी सिलाई लगा देंगे। तो एक बीच पे सिलाई लगा दें और बाद बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे। इसको हम दूसरे पे भी सिलाई लगा देते हैं ऐसी। एक कुर्ती ही लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी, क्योंकि इससे ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल देंगे। ये बहुत ही हार्ड होते हैं स्वेटर, तो कटने में थोड़ी दिक्कत होती है। देखो
देखो ये हम इसे पलट के देखेंगे। ये ये देखो। हैं तैयार हैं। देखो इनकी फिटिंग कितनी अच्छी आई है। देखो बिल्कुल भी इस कपड़ा नहीं है इसमें, पीछे नीचे से न साइड में से कहीं से भी कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा। देखो ये देखो कितनी एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसमें। ये देखो। ओके, आप भी बना के देखना और कमेंट में बताना कि आपसे कैसे बने हैं। जय श्री राधे।